ना जिंदगी और भर उसके यार। बाद ये ऑटो में रहा तो उतना ही ब्लू कलर में आता है, रिमेनिंग टाइम में रेड कलर में दिखाएगा। ठीक है। मैनुअल में। मैनुअल मोड है करके दिखाएगा। ये PLC होल्ड और कंटिन्यू इधर से भी कर सकते हैं। और उसके बाद इधर आपका ये प्रोडक्शन स्केल रहता है। इस स्केल में एग्रीगेट स्केल है, इधर सेटिंग रहते हैं। ये टेम्प्रोरी, इधर जो कुछ भी सेट करेंगे वो टेम्प्रोरी खाली उस लोड के लिए उतना ही सेट हो जाएगा। इधर पैरामीटर इधर भी सेट कर सकते हैं। इधर स्मॉल जॉब टाइम, लार्ज जॉब टाइम, लार्ज फीड और स्मॉल फीड करके टाइमिंग्स है इधर। मतलब फीड और वेट एक ही जो लोड मारे उसी के लिए रहेगा क्या? खाली उस एक ही लोड, मतलब एक गाड़ी के लिए खाली हाँ, उस 6 M³ 10 M³ का रहता है ना, हाँ। वो खाली उस गाड़ी के लिए उतना ही रहता है। हाँ हाँ बाकी का दूसरे पे इसमें वो चेंज हो जाएगा फिर। चेंज हो जाएगा। और ये सिग्नल्स हैं, एग्रीगेट गेट का क्लोज सिग्नल है करके आपको सिंबल मिल रहा है इधर। सिग्नल रेड रहा, ग्रीन रहा तो ही आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा। ये रेड में आ जाएगा, उधर सीमेंट का माइक्रो स्विच का गेट खुला है करके सिग्नल रहता है हाँ वो रनिंग ऑटो में मालूम पड़ता है, कलर चेंज होता है, ऑब्जर्व कीजिए। और इधर से होल्ड भी कर सकते हैं। हाँ। ये कौन सा भी मटेरियल प्रॉब्लम रहा तो उसको होल्ड करके आप उधर फील्ड में काम से कर सकते हैं। लेकिन गेट खोल के ही उसमें को नहीं कर सकते वैसे, तो क्योंकि मटेरियल गिरता रहता है। जैसे में उस समय पे क्या यूज होता है, जैसे में माल नहीं आ रहा इधर है, सीमेंट का भी होल्ड का ऑप्शन है, वाटर के लिए भी है, एडमिक्सचर के लिए भी है। और वाटर एडजस्ट करने वाले हैं तो राइट क्लिक करेंगे, इधर क्वांटिटी आ जाएगा। इधर अभी नहीं दिखेगा, ऑटो में जब लोड देते हैं इधर प्लस और माइनस में इतना वैल्यू दिखेगा, उतना अंदर उसके अंदर ही उतना डालना पड़ेगा आपको। ये वेट्स वगैरह वैल्यू वगैरह, मतलब जितने अंदर से शेप किए है ना उसकी हाँ, वैल्यू उधर ऑफसेट वैल्यू सेट किए रहते हैं, वो भी दिखाता हूँ। इधर ट्रक ड्राइवर इधर क्वांटिटी क्या है वो आपको मालूम है अभी। और इस चीज़ को कभी भी हाथ नहीं लगाने का तुम लोग, एक कंडीशन में लगा सकते हैं। नया मिक्स डिज़ाइन रहा, कैसा लोडिंग जा रहा है ऑब्जर्व करने के लिए इसको ऑन करके लोड देंगे ना, खाली उसी का पहला वाला बैच उतना ही रहेगा। एक पहला वाला बैच उतना ही रन हो जैसे जाएगा, कि फिर सर- बाद में वो बाकी को होल्ड करके रखेगा। एक ना सर, मैंने एक बार इसको यूज किया था काई के लिए, मतलब मेरे को मारा था 7 M³ का बैच, 5 M³ को कट करना था, इसके लिए इसको यूज किया इसको यूज़ नहीं कर सकते, वो काम भी नहीं करेगा तब। था। काम किया था सर, क्या किया था, इसको करने के बाद ना अगला 5 M³ तक बैच लिया, उसके आगे लिया ही नहीं। स्लम्प चेक वो गीगा वर्जन में किया था क्या इसमें किया था? इसी में इसमें और उसके डाउट बाद है, बैच क्योंकि कट कर ये दिया। चीज़ इसलिए पहला वाला ऑप्शन उतना ही हो जाएगा। बाकी का ये ऑन रहा तो इसको ऑन किया मैंने स्लम्प चेक ऑन, जब तक इसको ऑफ नहीं करेंगे आगे वाला बैच नहीं रन करेगा और बीच में भी नहीं लेगा, बीच में भी नहीं करना चाहिए वो काम। पहला वाला उतना ही बैच होल्ड में रहेगा। उसके बाद ऑटो मैनुअल गेट का कंट्रोल इधर भी रहता है। ठीक है। और ये इमरजेंसी के लिए इसका इतना मालूम पड़ गया। उसके बाद आपका काम सीधा इस पर रहता है, कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे, इधर स्केल डिस्चार्ज टाइम कितना डालना है, खाली ये आपको इतना ही काम का है, बाकी का कोई कुछ नहीं। आप आपको ऑनलाइन कॉल देने का उसमें कॉल कर सपोर्ट करेंगे। ये डिस्चार्ज टाइमिंग कितना है, ये जॉब टाइम इतना डालें हैं, प्रोडक्ट डिले, एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट कितने सेकंड के बाद गिरना चाहिए वो टाइमिंग है, वो 2-2 सेकंड डाला हूँ मैं। स्टेबलाइजेशन, एग्रीगेट रेडी होने के बाद सीमेंट रेडी होने के लिए कितना टाइम चाहिए, 2 सेकंड। डिस्चार्ज होने के लिए भी 2 सेकंड चाहिए, वो स्टेबलाइजेशन टाइम है। डिस्चार्ज वाइब्रेटर ऑन, ये डिस्चार्ज वाइब्रेटर ऑन करने के लिए कल गोपाल जी बोले सीमेंट का जल्दी ये हो रहा है, ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है, वो कम किया। इसको ऑफ टाइम 6 सेकंड बढ़ा भी दिया उसमें, इसको भी ये किया हूँ। डिस्चार्ज ऑन ऑफ, इधर ये उतना हुआ। डिस्चार्ज के लिए कहाँ कहाँ आ रहे थे आपका, वेइंग ब्रिज को भी रह सकता है कहीं पर भी, और डिस्चार्ज में वाटर को उतना है। इन 2 चीज़ों में वाइब्रेटर रहता है। फिलिंग का स्केल फिल 30 सेकंड में वो स्केल फिल होना चाहिए, ऐसा इंस्ट्रक्शन है। बैच आना चाहिए, बैच मेरा रेडी होना चाहिए वो, ऐसा है। एग्रीगेट 30 सेकंड में रेडी हो जाओ, इंस्ट्रक्शन 30 सेकंड सीमेंट, वाटर 30 सेकंड, एडमिक्सचर 30 सेकंड। लेकिन आपका वाटर जितना मैनुअली ले रहा है वो इससे भी ज़्यादा है। प्रैक्टिकली फील्ड में जितना टाइम ले रहा है ना वो डालना पड़ता है हमको इधर। हम डालेंगे तो वो काम भी कंज्यूम नहीं करेगा, जितना वो ले रहा है उतना ही डालते हैं। उसके बाद स्केल डिस्चार्ज वाइब्रेटर, हाँ बोला कि थांबा की 2 मिनिट थांबा ना। स्केल डिस्चार्ज वाइब्रेटर डिले, मतलब डिस्चार्ज वाइब्रेटर कितने सेकंड के बाद ऑन होना चाहिए। मेरा डिस्चार्ज स्टार्ट होने का
1 सेकंड के बाद मेरा वाइब्रेटर ऑन होना चाहिए। हाँ। कंडीशन डाला हूँ ये वाइब्रेटर स्केल फिल वाइब्रेटर डिले, हाँ फिलिंग का वाइब्रेटर डिले कितना का है वो भी 1 सेकंड के लिए डाला। मेरा वाइब्रेटर डिस्चार्ज ऑन हुआ तो 1 हाँ। सेकंड के बाद मेरा वाइब्रेटर ऑन होना चाहिए। हाँ। फिर इंडक्शन डेड वेट 60 वेट के अंदर मेरा बेड पर मटेरियल रहा तो भी हाँ मेरा नेक्स्ट बैच ऑन होना चाहिए। हाँ। ये कंडीशन रहता है। कभी कभी मटेरियल और पुराने स्ट्रक हुआ रहता है, हाँ, मिट्टी वगैरह गीला साइड वाला। में हाँ, वो 60 kg तक उतना ही आलू है, उससे ज़्यादा रहेगा फिर जाके फील्ड में मैनुअली क्लीन करके बाद में लोड देना चाहिए। हाँ डेड वेट सीमेंट का 20 रखे हैं, वाटर का 5 रखे हैं, एडमिशन का 0.5। ये एग्रीगेट प्री रन बेल्ट रहता है, हाँ इसमें काम कुछ नहीं। हाँ। मतलब प्री रन बेल्ट मतलब मेरा बेल्ट पहले से ही लोडिंग अब भी और 10 kg 20 kg बच रहा है, उसके पहले ही मेरा बेल्ट रन घूमने दो, ऐसा इंस्ट्रक्शन रहता है। ये आपको नहीं रहता, वो इसमें रहता है, सिंगल बेल्ट को आता है। हाँ मिक्सर टाइमिंग इधर मिक्सर कैपेसिटी डाल सकते हैं, मिनिमम कैपेसिटी डाल सकते हैं। ये दोनों कितना है वो देखें हैं। 25 से 0.25 स्टार्ट डिले से मिक्सर स्टार और डेल्टा में काम करता है। 2 सेकंड। तो स्टार्ट डिले 2 सेकंड के बाद मैं पुश बटन नहीं तो मेरा कमांड जाने के 2 सेकंड के बाद मिक्सर ऑन हो जाए। हाँ और स्टॉप डिले 2 सेकंड के होने बाद के बाद रुक 2 सेकंड के बाद रुको। मैं इधर ऑफ का बटन दबाया 2 सेकंड के बाद रुके। हाँ स्टार्ट डिले ये डेल्टा डिले स्टार और मेन पहला ऑन होता है, हाँ बाद में डेल्टा ऑन होता है, हाँ स्टार ऑफ होता है। वो ऑफ होके चालू होने के लिए 4 सेकंड, वो 4 सेकंड में मेरा डेल्टा में गिर जाएगा इंस्ट्रक्शन। ये डिफ़ॉल्ट है। इधर क्लोज टू ओपन टाइम है ना मिक्सर का गेट का एरिया, हाँ ये डिफ़ॉल्ट टाइम है। इधर कुछ गारंटी ये रियल वाला नहीं है, आपको इसमें चेंज होता है। इधर चेंज नहीं कर सकते। इधर डिफ़ॉल्ट कुछ भी डाल सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन चेंज कहाँ होता है, मिक्स डिज़ाइन में होता है। इधर इसमें आता है, उधर साइड में हाँ वो दिखाता हूँ। और ये फाइन डिस्चार्ज हाँ कई जगहों पर कई प्लांट पर खाली डिस्चार्ज रहता है। हाँ। आपके पास खाली डिस्चार्ज है, हाँ। लेकिन कई प्लांट पर उसके लिए अलग सा मोटर भी रहता है डिस्चार्ज। हाँ हाँ 30% ये वाटर मोटर के थ्रू किया करो, 70% ग्रेविटी के टाइप करो। वो आपके पास यहाँ नहीं है, इसलिए वो 100 डालना पड़ता है। मैं दूसरी जगह रहा तो 70 डालना पड़ता है। प्रोडक्ट बैच डिले ये ऑटो इनफ्लाइट ही रहना चाहिए, हाँ इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपको कुछ गरज नहीं है, इसमें हाथ भी मत लगाओ। हाँ हाँ